क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का असली रिमोट कंट्रोल कौन है, जो आपके मूड से लेकर आपकी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म तक सब कुछ नियंत्रित करता है? वो है आपके हार्मोन और आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल क्लास में। आज हम कवर करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। ये वो सवाल हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। अगर आपने आज के ये 100 सवाल अच्छे से समझ लिए तो परीक्षा में इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना पेन और पेपर उठाइए और शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? नलिकाओं द्वारा स्राव करना, हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ना, केवल पाचन में सहायता करना या केवल तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करना। हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ना। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिकाहीन होती हैं। इनके द्वारा निर्मित हार्मोन सीधे रक्त में छोड़े जाते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि अनेक अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, अधिवृक्क तथा जनन ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हृदय में, मस्तिष्क के आधार पर, यकृत में या अग्नाशय में? मस्तिष्क के आधार पर। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित होती है तथा हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड या पीनियल? वृद्धि हार्मोन अग्र पिट्यूटरी द्वारा स्रावित होता है। यह शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों और ऊतकों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? गिगेंटिज्म, मधुमेह, बौनापन या एक्रोमेगली? बौनापन। बचपन में वृद्धि हार्मोन की कमी होने पर शरीर की लंबाई सामान्य से कम रह जाती है, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या बौनापन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से बच्चों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? बौनापन, गिगेंटिज्म, मिक्सिडेमा या एडिशन रोग? गिगेंटिज्म। बचपन में वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्राव होने पर असामान्य रूप से अधिक लंबाई और शरीर का आकार विकसित होता है, जिसे गिगेंटिज्म कहते हैं। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? एक्रोमेगली, मधुमेह, क्रेटिनिज्म या टेटनी? एक्रोमेगली वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन की अधिकता से हाथ, पैर, नाक तथा जबड़े का असामान्य विकास होता है, जिसे एक्रोमेगली कहते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पेट में, गर्दन के अग्रभाग में, मस्तिष्क में या गुर्दे के ऊपर? गर्दन के अग्रभाग में। थायराइड ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है और तितली के आकार की दिखाई देती है। थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, लोहा, आयोडीन या सोडियम? आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से विभिन्न थायराइड विकार उत्पन्न हो सकते हैं। थायराइड ग्रंथि का मुख्य हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन या ग्लूकागोन? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन शरीर की उपापचय दर, वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, एडिसन रोग, टेटनी या कुशिंग सिंड्रोम? घेंघा। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे गर्दन में सूजन दिखाई देती है। इसे घेंघा कहते हैं। बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्रेटिनिज्म, गिगेंटिज्म, मधुमेह या एक्रोमेगली? क्रेटिनिज्म। जन्म या बचपन में थायराइड हार्मोन की कमी से शरीर तथा मानसिक विकास रुक जाता है, जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। वयस्कों में थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मिक्सिडेमा, क्रेटिनिज्म, टेटनी या मधुमेह?
मिक्सिडेमा मिक्सिडेमा में शरीर सुस्त हो जाता है, त्वचा मोटी हो जाती है तथा चयापचय दर कम हो जाती है। पैराथायरॉयड ग्रंथि कितनी होती हैं? 2, 4, 6 या 8? 4। पैराथायरॉयड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त शर्करा बढ़ाना, शरीर का तापमान बढ़ाना, कैल्शियम स्तर नियंत्रित करना या नींद नियंत्रित करना। कैल्शियम स्तर नियंत्रित करना। पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के संतुलन को नियंत्रित करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? टेटनी, घेंगा, मधुमेह या कुशिंग रोग। टेटनी कैल्शियम की कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन और अनियंत्रित संकुचन होने लगते हैं, जिसे टेटनी कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? फेफड़ों पर, गुर्दों के ऊपर, यकृत के नीचे या हृदय के पास? गुर्दों के ऊपर। प्रत्येक गुर्दे के ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है, इसलिए इन्हें कार्रेनल ग्रंथियां भी कहा जाता है। एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क मेडुला या पिट्यूटरी? अधिवृक्क मेडुला। एड्रेनालिन आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। एड्रेनालिन को किस नाम से जाना जाता है? वृद्धि हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, मातृत्व हार्मोन या निद्रा हार्मोन? आपातकालीन हार्मोन। तनाव, भय या उत्तेजना की स्थिति में एड्रेनालिन हृदय गति, रक्तचाप और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाता है। अधिवृक्क कॉर्टेक्स का प्रमुख हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन या मेलाटोनिन? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल तनाव नियंत्रण, चयापचय तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। कॉर्टिसोल की अधिकता से कौन सा रोग होता है? कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन रोग, टेटनी या क्रेटिनिज्म? कुशिंग सिंड्रोम। इसमें मोटापा, उच्च रक्तचाप तथा चेहरे पर चंद्रमा जैसा आकार विकसित हो सकता है। अधिवृक्क हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग, गिगेंटिज्म, मिक्सिडेमा या घेंगा? एडिशन रोग। इसमें कमजोरी, वजन घटना, निम्न रक्तचाप तथा त्वचा का गहरा रंग प्रमुख लक्षण होते हैं। अग्नाशय की अंतःस्रावी इकाई को क्या कहते हैं? हेपेटिक लोब्यूल, हैंगर-हेंस की द्वीपिकाएं, नेफ्रॉन या एल्वियोलाई? लैंगर-हेंस की द्वीपिकाएं। अग्नाशय की ये विशेष कोशिकाएं इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण करती हैं। इंसुलिन का स्राव किस कोशिका से होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका या गामा कोशिका? बीटा कोशिका। बीटा कोशिकाएं रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करने के लिए इंसुलिन बनाती हैं। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त शर्करा बढ़ाना, रक्त शर्करा कम करना, कैल्शियम बढ़ाना या हृदय गति कम करना? रक्त शर्करा कम करना। इंसुलिन कोशिकाओं में ग्लूकोज के प्रवेश को बढ़ाता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, मेलिटस, एडिशन रोग, घेंगा या टेटनी? मधुमेह मेलिटस। इंसुलिन की कमी या कार्य में बाधा आने से रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिसे मधुमेह कहते हैं। ग्लूकागोन किस कोशिका से स्रावित होता है? बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका या एप्सिलॉन कोशिका? अल्फा कोशिका। ग्लूकागोन यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त शर्करा बढ़ाता है। ग्लूकागोन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त शर्करा कम करना, रक्त शर्करा बढ़ाना, कैल्शियम कम करना या नींद बढ़ाना? रक्त शर्करा बढ़ाना। उपवास या भूख की अवस्था में ग्लूकागोन शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराता है।
पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? एड्रेनालिन, मेलाटोनिन, इंसुलिन या थायरोक्सिन? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन शरीर की जैविक घड़ी तथा नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन का संबंध किससे है? रक्त शर्करा, निद्रा चक्र, कैल्शियम संतुलन या रक्तचाप? निद्रा चक्र। अंधेरे में मेलाटोनिन का स्राव बढ़ता है और नींद आने में सहायता करता है। हाइपोथैलेमस किसे नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत या गुर्दा? पिट्यूटरी ग्रंथि। हाइपोथैलेमस विभिन्न रिलीजिंग हार्मोन द्वारा पिट्यूटरी की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन का स्राव किससे संबंधित है? प्रसव और दुग्ध निष्कासन, रक्त शर्करा, पाचन या श्वसन? प्रसव और दुग्ध निष्कासन। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय संकुचन तथा स्तनों से दूध निकलने में सहायता करता है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एसीटीएच, एडीएच, टीएसएच या एफएसएच? एडीएच। एडीएच जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाकर शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। एडीएच की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज इंसिपिडिस, डायबिटीज मेलिटस, एडिशन रोग या टेटनी? डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें अत्यधिक मात्रा में पतला मूत्र निकलता है तथा अत्यधिक प्यास लगती है। टीएसएच का पूर्ण रूप क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टिश्यू स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टोटल सीक्रेशन हार्मोन या थायरोक्सिन स्टोरेज हार्मोन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह पिट्यूटरी द्वारा स्रावित हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। एफएसएच का मुख्य कार्य क्या है? हड्डी निर्माण, जनन कोशिकाओं का विकास, नींद नियंत्रण या रक्तचाप नियंत्रण? जनन कोशिकाओं का विकास। एफएसएच पुरुषों में शुक्राणु निर्माण तथा महिलाओं में अंडाशयी फॉलिकल के विकास को प्रेरित करता है। एलएच महिलाओं में किस प्रक्रिया को प्रेरित करता है? पाचन, अंडोत्सर्ग, मूत्र निर्माण या श्वसन? अंडोत्सर्ग। एलएच हार्मोन परिपक्व अंडे को अंडाशय से बाहर निकालने में सहायता करता है। थाइमस ग्रंथि का संबंध किससे है? प्रतिरक्षा तंत्र, पाचन, श्वसन या उत्सर्जन? प्रतिरक्षा तंत्र। थाइमस टी लिम्फोसाइट्स के परिपक्व होने में सहायता करता है। थाइमोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थाइमस, पीनियल, थायराइड या पिट्यूटरी? थाइमस। थाइमोसिन प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड, पिट्यूटरी, अग्नाशय या अधिवृक्क? थायराइड। कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करने में सहायता करता है। कैल्सिटोनिन का प्रभाव किस पर पड़ता है? कैल्शियम चयापचय, ग्लूकोज चयापचय, वसा पाचन या रक्त जमाव? कैल्शियम चयापचय। यह हड्डियों में कैल्शियम के जमाव को बढ़ावा देता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। प्रोटीन, स्टेरॉयड, वसा या न्यूक्लिक अम्ल? प्रोटीन। इंसुलिन अमीनो अम्लों से बना पेप्टाइड हार्मोन है। एड्रेनालिन किस वर्ग का हार्मोन है? कैटेकोलामीन, स्टेरॉयड, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन? कैटेकोलामीन। एड्रेनालिन टायरोसिन से निर्मित कैटेकोलामीन हार्मोन है। हार्मोन शब्द का अर्थ क्या है? रोकना, उत्पन्न करना, उत्तेजित करना या नष्ट करना? उत्तेजित करना। हार्मोन शब्द ग्रीक भाषा के हार्मो से बना है जिसका अर्थ है उत्तेजित करना या गति देना। शरीर की जैविक घड़ी किस हार्मोन से प्रभावित होती है? मेलाटोनिन, कोर्टिसोल, इंसुलिन या ग्लूकागॉन? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन दिन रात के चक्र के अनुसार नींद और जागने की प्रक्रिया नियंत्रित करता है।
कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घटाता है? ग्लूकागोन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या कॉर्टिसोल? इंसुलिन। इंसुलिन कोशिकाओं में ग्लूकोज प्रवेश बढ़ाकर रक्त शर्करा कम करता है। कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज बढ़ाता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, कैल्सिटोनिन या ऑक्सीटोसिन? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन यकृत से ग्लूकोज मुक्त कर रक्त शर्करा बढ़ाता है। अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र मिलकर क्या बनाए रखते हैं? समस्थिति, रक्तस्राव, पाचन या उत्सर्जन? समस्थिति। दोनों तंत्र शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर में हार्मोन किस माध्यम से परिवहन होते हैं? लसीका, रक्त, मूत्र या पित्त? रक्त। अधिकांश हार्मोन रक्त द्वारा अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं और वहां विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? हार्मोन द्वारा शरीर की क्रियाओं का समन्वय, भोजन और पाचन, गैसों का विनिमय या मूत्र निर्माण? हार्मोन द्वारा शरीर की क्रियाओं का समन्वय। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन के माध्यम से वृद्धि, विकास, चयापचय, प्रजनन, जल संतुलन, तनाव प्रतिक्रिया तथा अनेक शारीरिक क्रियाओं का दीर्घकालिक नियंत्रण एवं समन्वय करता है। एसीटीएच का पूर्ण रूप क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एक्टिव कॉर्टिकल टिश्यू हार्मोन या एड्रिनल कंट्रोल थायराइड हार्मोन? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच अग्र पिट्यूटरी द्वारा स्रावित होता है और अधिवृक्क कॉर्टेक्स को कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। एसीटीएच का मुख्य लक्ष्य अंग कौन सा है? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क कॉर्टेक्स या पैराथायरॉइड? अधिवृक्क कॉर्टेक्स। एसीटीएच अधिवृक्क ग्रंथि के बाहर भाग कॉर्टेक्स को सक्रिय कर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। टीएसएच किस ग्रंथि को उत्तेजित करता है? थाइमस, थायराइड, अधिवृक्क या पीनियल? थायराइड। टीएसएच थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 के उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? रक्तचाप नियंत्रित करना, दूध निर्माण को बढ़ावा देना, वृद्धि को रोकना या ग्लूकोज बढ़ाना? दूध निर्माण को बढ़ावा देना। प्रोलैक्टिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी, थायराइड, पीनियल या अग्नाशय? पिट्यूटरी। यह अग्र पिट्यूटरी द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है जो दूध उत्पादन में सहायता करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस, थायराइड, अधिवृक्क या थाइमस? हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है लेकिन इसका संग्रहण तथा स्राव पश्च पिट्यूटरी से होता है। एडीएच का मुख्य कार्य क्या है? मूत्र की मात्रा बढ़ाना, जल संरक्षण करना, कैल्शियम बढ़ाना या ग्लूकोज घटाना? जल संरक्षण करना। एडीएच गुर्दों में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाकर शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। एडीएच किस भाग से स्रावित होता है? अग्र पिट्यूटरी, पश्च पिट्यूटरी, थायराइड या पीनियल? पश्च पिट्यूटरी। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन के कितने परमाणु होते हैं? 2, 3, 4 या 5? थायरोक्सिन T4 में 4 आयोडीन परमाणु होते हैं इसलिए इसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। T3 का पूर्ण नाम क्या है? ट्राइआयोडोथायरोनिन, ट्राइफॉस्फेट हार्मोन, ट्राइमेटाबॉलिक हार्मोन या थायराइड 3 हार्मोन? ट्राइआयोडोथायरोनिन। T3 थायराइड का अत्यंत सक्रिय हार्मोन है जो चयापचय को नियंत्रित करता है।
शरीर की मूल उपापचय दर VMR को मुख्यतः कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन या ADH? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कोशिकीय चयापचय को नियंत्रित कर VMR को प्रभावित करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? थायराइड हार्मोन कम बनता है, थायराइड हार्मोन अधिक बनता है, इंसुलिन कम बनता है या ADH बढ़ता है? थायराइड हार्मोन अधिक बनता है, इसमें चयापचय दर बढ़ जाती है, वजन कम होता है तथा हृदय गति तेज हो जाती है। ग्रेव्स रोग किससे संबंधित है? हाइपरथायरॉयडिज्म, मधुमेह, एडिशन रोग या टेटनी? हाइपरथायरॉयडिज्म। ग्रेव्स रोग में थायराइड हार्मोन का अत्यधिक स्राव होता है तथा आंखें बाहर की ओर उभर सकती हैं। एक्सोप्थेल्मोस किस रोग में पाया जाता है? ग्रेव्स रोग, टेटनी, एड्रिशन रोग या क्रेटिनिज्म? ग्रेव्स रोग, इसमें नेत्र गोलक सामान्य से अधिक बाहर की ओर निकल आते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? PTH, ACTH, TSH या GH? PTH। पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। PTH रक्त में किसकी मात्रा बढ़ाता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या क्लोराइड? कैल्शियम। यह हड्डियों से कैल्शियम मुक्त कर तथा आंतों में अवशोषण बढ़ाकर रक्त कैल्शियम बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन और PTH का संबंध कैसा है? समान कार्य, विरोधी कार्य? कोई संबंध नहीं या दोनों इंसुलिन बनाते हैं? विरोधी कार्य। PTH रक्त कैल्शियम बढ़ाता है जबकि कैल्सिटोनिन उसे कम करता है। अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहलाता है? मेडुला, कॉर्टेक्स, कैप्सूल या लोब? कॉर्टेक्स। अधिवृक्क ग्रंथि का भीतरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस या साइनस? मेडुला। मेडुला एड्रेनालिन तथा नॉर एड्रेनालिन स्रावित करता है। एल्डोस्टेरोन किस भाग से स्रावित होता है? अधिवृक्क, कॉर्टेक्स, मेडुला, पीनियल या थाइमस? अधिवृक्क, कॉर्टेक्स। एल्डोस्टेरोन शरीर में सोडियम तथा जल संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। एल्डोस्टेरोन किस वर्ग का हार्मोन है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कैटेकोलामीन, पेप्टाइड? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। यह खनिजों विशेषकर सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को नियंत्रित करता है। कॉर्टिसोल किस वर्ग का हार्मोन है? कैटेकोलामीन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, पेप्टाइड या थायराइड हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिसोल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा चयापचय को प्रभावित करता है। नॉरएड्रेनालिन का मुख्य प्रभाव क्या है? रक्तचाप बढ़ाना, रक्तचाप घटाना, दूध बनाना या नींद लाना? रक्तचाप बढ़ाना। तनाव की स्थिति में सबसे पहले सक्रिय होने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन या मेलाटोनिन? एड्रेनालिन। तनाव या खतरे में एड्रेनालिन तुरंत शरीर को प्रतिक्रिया हेतु तैयार करता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग और बैश, डार्विन, मेंडल या हार्वे? बेंटिंग और बेस्ट। 1921 में फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। मधुमेह मेलिटस में किसका स्तर बढ़ जाता है? रक्त कैल्शियम, रक्त ग्लूकोज, रक्त आयोडीन या रक्त ऑक्सीजन? रक्त ग्लूकोज। इंसुलिन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। टाइप 1 मधुमेह का मुख्य कारण क्या है? बीटा कोशिकाओं का विनाश, आयोडीन की कमी, ADH की कमी या PTH की कमी?
बीटा कोशिकाओं का विनाश, प्रतिरक्षा तंत्र बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जिससे इंसुलिन नहीं बन पाता। टाइप 2 मधुमेह में प्रमुख समस्या क्या होती है? इंसुलिन प्रतिरोध, आयोडीन की कमी, मेलाटोनिन की कमी या जीएच की कमी। इंसुलिन प्रतिरोध, शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं। सोमाटोस्टेनिन किस कोशिका से स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका या एप्सिलॉन कोशिका। डेल्टा कोशिका। सोमाटोस्टेनिन का मुख्य कार्य क्या है? अन्य हार्मोनों को रोकना, ग्लूकोज बढ़ाना, कैल्शियम बढ़ाना या रक्तचाप घटाना। अन्य हार्मोनों को रोकना। पीनियल ग्रंथि को किस नाम से भी जाना जाता है? तृतीय नेत्र ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, युग्म ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि। तृतीय नेत्र ग्रंथि। इसकी स्थिति और प्रकाश से संबंधित कार्यों के कारण से तृतीय नेत्र ग्रंथि कहा जाता है। मेलाटोनिन का स्राव कब अधिक होता है? दिन में, अंधकार में, भोजन के बाद या व्यायाम के समय। अंधकार में। प्रकाश की अनुपस्थिति में मेलाटोनिन का स्राव बढ़ जाता है। थाइमस ग्रंथि सबसे अधिक विकसित कब होती है? बचपन में, वृद्धावस्था में, गर्भावस्था में या रजोनिवृत्ति के बाद। बचपन में। प्रतिरक्षा तंत्र के विकास हेतु थाइमस अत्यंतिक सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि उम्र बढ़ने पर क्या करती है? बड़ी होती है, सिकुड़ जाती है, दोगुनी हो जाती है या स्थान बदलती है। सिकुड़ जाती है। यौवन के बाद थाइमस का आकार धीरे धीरे कम होने लगता है। हार्मोन का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? लक्ष्य कोशिकाओं पर, रिसेप्टर की उपस्थिति, रक्त के रंग पर, शरीर के वजन पर या त्वचा के रंग पर। लक्ष्य कोशिकाओं पर रिसेप्टर की उपस्थिति। हार्मोन केवल उन्हीं कोशिकाओं पर प्रभाव डालते हैं जिनमें उनके विशिष्ट रिसेप्टर होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन किससे निर्मित होता है? कोलेस्टेरॉल, ग्लूकोज, प्रोटीन या डीएनए। कोलेस्ट्रॉल। अधिवृक्क तथा जनन ग्रंथियों के कई हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है? स्टेरॉयड, पेप्टाइड, कैटेकोलामीन या ग्लाइकोप्रोटीन। स्टेरॉयड। टेस्टोस्टेरोन पुरुष जनन हार्मोन है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। एस्ट्रोजन मुख्यतः कहाँ बनता है? अंडाशय में, यकृत में, थायराइड में या प्लीहा में। अंडाशय में। एस्ट्रोजन महिला जनन तंत्र के विकास तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए आवश्यक है। प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? गर्भावस्था बनाए रखना, रक्तचाप बढ़ाना, कैल्शियम घटाना या ग्लूकोज बढ़ाना। गर्भावस्था बनाए रखना। यह गर्भाशय को भ्रूण के विकास के लिए तैयार करता है। एलएच पुरुषों में किस कोशिका को उत्तेजित करता है? लेडिक कोशिका, बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका या डेल्टा कोशिका। लेडिक कोशिका। लेडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती हैं। टेस्टोस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित करना, रक्त शर्करा घटाना, नींद लाना या कैल्शियम बढ़ाना। पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित करना। हार्मोन और एंजाइम में मुख्य अंतर क्या है? हार्मोन संदेशवाहक हैं, हार्मोन भोजन पचाते हैं, हार्मोन ऑक्सीजन ले जाते हैं या हार्मोन रक्त कोशिकाएं हैं। हार्मोन संदेशवाहक हैं। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो कि एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। लक्ष्य अंग क्या होता है? जहां हार्मोन प्रभाव दिखाता है, जहां हार्मोन बनता है, जहां रक्त बनता है या जहां मूत्र बनता है। जहां हार्मोन प्रभाव दिखाता है। कौन सा हार्मोन प्रसव पीड़ा को बढ़ाता है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एडीएच या मेलाटोनिन।
ऑक्सीटोसिन यह गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन को बढ़ाता है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों होती है? अग्नाशय, पीनियल, थाइमस या पिट्यूटरी? अग्नाशय पाचक एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्राव करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस या पीनियल? थायराइड शरीर की सबसे बड़ी शुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथि है। हार्मोन की अत्यल्प मात्रा भी प्रभावी क्यों होती है? उच्च जैविक सक्रियता, अधिक भार, अधिक आयतन या अधिक जल के कारण? उच्च जैविक सक्रियता। हार्मोन अत्यंत कम मात्रा में भी कोशिकाओं पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। फीडबैक नियंत्रण का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? नकारात्मक फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक, तटस्थ फीडबैक या प्रत्यक्ष फीडबैक? नकारात्मक फीडबैक। अधिकांश हार्मोनल नियंत्रण नकारात्मक फीडबैक द्वारा होता है, जिससे संतुलन बना रहता है। ऑक्सीटोसिन किस प्रकार के फीडबैक का उदाहरण है? सकारात्मक फीडबैक, नकारात्मक फीडबैक या तटस्थ फीडबैक या मिश्रित फीडबैक? सकारात्मक फीडबैक। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन संकुचन बढ़ाता है और संकुचन आगे ऑक्सीटोसिन स्राव को बढ़ाता है। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी, हेमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी या कार्डियोलॉजी? एंडोक्राइनोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा उनसे संबंधित रोगों का अध्ययन करती है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स की पीपीटी, टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, ये थे एंडोक्राइन सिस्टम के वो 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही स्तर पर होगा। आपके 100 में से कितने सवाल सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही पावरफुल रिवीजन क्लास आपको मिलती रहे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।